बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है वो डिस्कस किया था अबाउट द एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसकी हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनको मैंने जो है वो हाईलाइट किया है, क्वांटिटेटिव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कौन से होंगे? जिसमें हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या मेजर करनी है? क्वांटिटी मेजर करनी है। वी विल मेजर द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक रिएक्शन के अंदर ही ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्शन के बाद क्या चीज़ बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी किया है। हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सी और डी। अब कुछ हमारे पास मैस होगा ए और बी का, कुछ मैस होगा सी और डी का। यानी बनने से पहले रिएक्टेंट्स के भी कुछ मैसेज होते हैं और बनने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके भी कुछ मैसेज होते हैं। कुछ उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रोडक्ट्स के। तो दोबारा डेफिनेशन पे आए। क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव, जिसमें हमने क्वांटिटी को मेजर करना है। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कौन सी दो स्पीशीज है जिनके अंदर हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना है? एक है रिएक्टेंट्स और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स। द रिलेशनशिप, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको जो ब्रांच स्टडी करेगी केमिस्ट्री की वो ब्रांच क्या कहलाएगी? स्टोइकियोमेट्री कहलाएगी। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री की ब्रांच को स्टडी करते हुए हमारे पास टू अजम्पशंस हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पास पेपर्स में मैनी टाइम्स जो है ये पूछा गया डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर में। अजम्पशंस क्या है स्टोइकियोमेट्री की? जब भी आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखने लगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, ये टू अजम्पशंस आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये अज्यूम कर लेना है कि अगर हमने 100 ग्राम कार्बन ली है और 100 ग्राम ऑक्सीजन ली है तो ये 100 की 100 ही 100 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी ऑल रिएक्टेंट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 99 रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए और एक रिएक्टेंट बच गया, ये 98 कर गए और 2 रिएक्टेंट्स बच गए। नो, ये अजम्पशन क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सेकंड है, नो साइड चेन रिएक्शंस अकर्स। साइड रिएक्शन कौन से होते हैं भाई? हम रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट और भी चीजें बन जाती हैं। भी आप घर में पकौड़े बना रहे हैं, बनाते बनाते पकौड़े तो बन जाने हैं, लेकिन कुछ साथ में मटेरियल ऐसा भी होगा जो जल जाएगा। अब वो सारे के सारे तो जो है वो आपके उसमें कन्वर्ट नहीं हुए जो प्रोडक्ट्स आप चाह रहे थे। कुछ जो है वो वेस्ट आउट भी होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी बन जाएंगी जिनको आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो उसके अंदर मौजूद होंगी। लेकिन हमने आइडियल रिएक्शन किसको बोला है? जिसमें सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए और तमाम साइड रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। नो साइड रिएक्शन अक्कर, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको निगलेक्ट कर देंगे। हमारे प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? टू अजम्पशंस, ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स व्हाइल नो साइड रिएक्शन अक्कर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं 2 लॉज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द टू बेसिक लॉज फॉलोड बाय द स्टोइकियोमेट्री ब्रांच। स्टोइकियोमेट्री कौन से 2 लॉज को फॉलो करती है? ये आपने मैट्रिक में स्टडी किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये जो पहली अजम्पशन पढ़ी है इसी को हमने बोलना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ऑल रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी जितना मैस या जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने रिएक्टेंट्स के लिए हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट्स के अंदर, और कोई दूसरी चीज ना बने। यानी
मैस जो होता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है जी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन करने से पहले जो मैस होता है रिएक्शन करने के बाद भी उतना ही मैस आता है। यानी अगर हम 50 ग्राम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट भी कितनी बनेगी 50 ग्राम। अगर हम 10 ग्राम का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट भी कितनी आएगी 10 ग्राम। यानी मैस कभी भी जाया नहीं होता, मैस विल बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस स्टेट्स दैट मैस विल नेवर फॉर्म्ड, विल नेवर डिस्ट्रॉयड, मैस विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड और फॉर्म्ड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बोलते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक या फिक्स, और प्रोपोर्शन क्या होता है? फ्रैक्शन या हिस्सा। यानी फिक्स अमाउंट में कोई भी कंपाउंड जब हमारे पास बनता है तो उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब उसके बनाने वाले एटम्स, जब कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है वो एटम से मिलकर बनता है, और वो जो एटम्स उसके अंदर मौजूद होंगे उनकी रेशो कैसी होगी? फिक्स होगी। वाटर को आप दुनिया के किसी भी कोने में देख लें, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगी, यानी 2:1 ये उसकी क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन है। NH3 अमोनिया को देख ले, हमेशा 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अमोनिया बनेगी 1:3। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें 1:2, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, हमेशा 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाएंगे। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ये इसकी क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन है। यानी एक मॉलिक्यूल ये कंपाउंड जब बनता है तो उसके अंदर फिक्स अमाउंट में, फिक्स नंबर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकते। वाटर को कभी भी आप H3O में नहीं देखेंगे या H4O में नहीं देखेंगे। क्लियर? 2 laws are followed by the stoichiometry. First is law of conservation of mass, second is law of definite proportion, and 2 basic assumptions are followed. First one is all reactants converted into products, and second one is no side chain reaction occur. Clear? अब हम आ जाते हैं कि हम स्टोइकोमेट्री को स्टडी क्यों करते हैं भाई। जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई फायदा है। स्टोइकोमेट्री को स्टडी करने की एप्लीकेशन या बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला ये है मैस मैस रिलेशनशिप। ये हमें रिलेशनशिप देती है मैस का मैस के साथ, यानी मैस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है इसका? मैस मैस रिलेशनशिप का क्या मतलब है भाई? हमारे पास है जी कोई भी रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैं ऊपर आपको लिख देता हूँ। A विल बी कन्वर्टेड इनटू B, ये हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो न्यूली स्पीशी फॉर्म्ड हो रही है। मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब है अगर आपको मैस नॉन है रिएक्टेंट्स का, यू कैन फाइंड द मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। इफ यू हैव मैस ऑफ रिएक्टेंट्स then you can find the mass of products. If you have mass of products you can also find the mass of reactants. Vice versa, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? वाइस वर्सा होते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट्स का मैस आपको पता है तो आप प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट का मैस आपको नॉन है तो आप रिएक्टेंट्स का मैस फाइंड कर लेंगे। सेकेंड है जी मैस मोल रिलेशनशिप, या इसको हम मोल मैस भी कहते हैं, मोल मैस रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया वाइस वर्सा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको ये सेकंड वन है, फर्स्ट वन हमने यहाँ पे लिखा है, सेकंड वन क्या है? मैस आपको रिएक्टेंट्स का फाइंड है, आपको रिएक्टेंट्स का मैस पता है, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मैस आपको रिएक्टेंट्स का फाइंड है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आप किसके फाइंड कर लेंगे? प्रोडक्ट्स के। इसी तरह अगर आपको मैस प्रोडक्ट का फाइंड है, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी मोल हो तो मैस कैलकुलेट कर लेंगे, मैस होगा तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे, और फॉर्मूला वही लगेगा जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। मोल विल बी इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, या मैस विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ये आप फार्मूला लगा लेंगे। अगर मोल आपको फाइंड दिए हुए हैं तो आप मैस फाइंड कर लेंगे, मैस गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि अगर आपको
थर्ड नंबर पे है जी मास फाइंड है किसका, रिएक्टेंट्स का। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे अगर आपके पास मास गिवन है रिएक्टेंट्स का। क्लियर? अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है प्रोडक्ट्स का, यू कैन फाइंड द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी है ना, वॉल्यूम भी है क्वांटिटी है, क्या कितना वॉल्यूम होता है, ये क्वांटिटी आ गई। जिसमें हम बात कर ले कितने की, कि हमारे पास चीज कितनी है, तो वो क्या होगी, क्वांटिटी हो गई। मास भी एक क्वांटिटी है, मोल भी क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी क्वांटिटी। क्लियर? फोर्थ वन जो मैंने यहां पे लिखी है वो है मोल मोल रिलेशनशिप, कि आपको अगर मोल नॉन है रिएक्टेंट्स के, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल पता है तो आप रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आज के टॉपिक में आपने सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट लेना है कि स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। इसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का इन अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस रिएक्शन कैसा होता है जी, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास है जी, हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका जी, हम बनाना चाहते हैं K2SO4, K2SO4। तो हमें पोटेशियम आयंस कितने चाहिए, 2 चाहिए, और सल्फेट आयन कितने चाहिए, 1 चाहिए, तभी हमारे पास K2SO4 बनेगा। अगर हम H2SO4 बनाना चाह रहे हैं तो ये इक्वेशन है H2SO4 की, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देखें रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 1, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में भी उतने ही हो, राइट साइड में भी उतने ही हो, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। ठीक है, तभी हम जो है वो स्टोइकियोमेट्री को कैलकुलेट कर सकेंगे। इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक और इक्वेशन मैं आपको जो है वो राइट डाउन करवा देता हूं, उससे आपको मजीद समझ में आ जाएगी। हम अमोनिया बनाना चाहते हैं, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलती है तो क्या बनता है, अमोनिया बनती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो हम इसको देखने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब आप देखें हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए, 3 2 6, और यहाँ 2 है, यहाँ हम 3 लगा देंगे। अब बराबर है दोनों तरफ, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गई। वाटर की इक्वेशन देखें आप, H2 प्लस O2, जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है, लेकिन बैलेंस नहीं है जी, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 2, 4:2, यहाँ भी 4:2, यानी 1:2 आपके पास जो है वो वाटर की रेशो आ जाएगी। तो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। अजम्पशंस क्या थी, रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड देयर विल बी नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए। लॉज कौन कौन से हैं जो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करते हैं? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एप्लीकेशन क्या है जी, mass mass relationship, mass mole relationship, mass volume relationship, mole mole relationship, mole volume relationship। आप अपनी मर्जी से, आपकी बुक में 3 और 4 दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से 7 8 भी बना सकते हैं, यानी इसी को वाइस वर्सा आप करके लिख दें तो ये भी एक रिलेशनशिप होगा कि अगर आपको mass known है रिएक्टेंट्स का, you can find the mass of products. If you have number of moles of the reactants, then you can find the number of moles of the products. If you have mass of the reactants, you can find the number of moles of products. तो इस तरह से अगर आपको reactants की quantity पता है, you can find the quantity of products. आप products की quantity भी find कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी complete जो है वो डिस्कशन और कंसेप्ट आपको तब मिलेगा जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो आप स्टडी करें, आप एग्जाम्पल देखिएगा, स्टोइकियोमेट्री के बाद जो 1 या 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको स्टडी कीजिएगा, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये कंसेप्ट जो है वो आपको अधूरा रहेगा। 90% आपको समझ आ जाएगी, लेकिन 10% जो है आपका कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब आप उसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जब हम बाकायदा हमारी क्लासेस लगेंगी तो उस वक्त जो है हमने एग्जाम्पल्स को लिटरली डिस्कस भी करना है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग रीड कर लें, और अगर आप किसी टॉपिक को पहले से रीड कर लेते हैं तो उसे समझने में आसानी होती है, कंसेप्ट जल्दी डेवलप होते हैं। और इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में जब लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक को आप स्टडी कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।